हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा पर। हम डिस्कस कर रहे हैं एच टेट 2019 के जनरल सेक्शन को, जिसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश 15-15 मार्क्स की है। ओके, हिंदी और इंग्लिश में 15-15 क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ओके, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण बताना है। ल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल एक पार्श्विक वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? दो उपसर्गों का योग, ठीक है। व्युत्पत्ति, वय प्लस उत्पत्ति, इसमें हुआ है। वय प्लस अयादि, वय प्लस आपादित अपादित, ठीक है, ये भी है। वय प्लस नासिक नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, इसमें अपादान तत्पुरुष नहीं है। जलजात, राज्य से द्रोह, राजद्रोह। पदक्रांत, पद से क्रांत, पदाक्रांत। जन्म रोगी, वो जन्म से रोगी है, ठीक है। ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध बताना है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य ये गलत लिखा हुआ है। परिशिष्ट, परिशिष्ट होता है ये। आदिष्ट, आदिष्ट होता है। अंत्येष्टि सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब पढ़ने से भी पता चल जाता है। 50% हमारा क्वेश्चन सोल्व तभी हो जाता है अगर हम उससे क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमारी रीडिंग स्किल सही होना बहुत जरूरी है। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाचक कृत प्रत्यय का हम कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि हम बोल कर देखेंगे और हमें अगर वो लिंक्ड लगा, ये एक तरीका है भाववाचक कृत प्रत्यय को पहचानने का, ठीक है। परोसैया, परोसैया में कुछ हो ही नहीं रहा कि परोसना, परोसना से बना है ये, बट परोसैया में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, छिड़काव किया जा रहा है, ये है। परोसैया नहीं बन रहा था हमारा। पछतावा कर रहा है, पछतावा भी एक, इसमें भी भावना आ रही है। परोसैया में कोई भावना ही नहीं थी। गड़गड़ाहट, इसमें भी भावना है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नहीं हुआ है पूछा गया है क्योंकि। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। संधि विच्छेद और शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत बताना है हमें, ठीक है। विश्व प्लस ऐक्य, विश्वैक्य, विश्वैक्य होना चाहिए, विश्वैक्य, ये गलत लग रहा है। अधम प्लस रण, अधमरण, 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 यस ये सही है। शुद्ध बताना है ना हमें। परि प्लस कृत, परिष्कृत नहीं हो। तत् प्लस अंतर, तदांतर होता है ये। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा, ठीक है। विश्वैक्य, ऐक्य होता है, ऐक्य, जो कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? इसमें हम आपको बता दें कि विशेषण के 3 ही अवस्था होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो स्वतंत्र अवस्था तो अपने आप ही कैंसिल हो गया है। मूलावस्था में जैसे कि एक ही पर्सन की बात की जाए, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है। उत्तरावस्था में जब कंपैरिजन किया जाए, वह राम से अच्छा लड़का है। उत्तमावस्था में
उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए, जैसे कि वह सबसे अच्छा लड़का है, इसमें उत्तमावस्था हो जाएगी। सो हमारा क्वेश्चन यह था, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, सबसे कंपैरिजन किया जा रहा है। सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पर। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। यस। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं। यस। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। नहीं, ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। सो ये यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। लिंग विचार को की दृष्टि से असंगत को बताना है। ठीक है, फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद हैं। यस, ये हैं। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। यस, आता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। नहीं, ये नहीं होता है, ये थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। ये स्त्रीलिंग में ही यूज होते हैं सारे वर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। विशेषण यानी कि जो कि यहां पर यूज हुआ है वो है अधिकतम। ठीक है, और एक और चीज है कि तापमान को मापा जा सकता है, टेम्परेचर है, और हमें 35 डिग्री भी बताया हुआ है तो वो निश्चित है। ठीक है, तो अनिश्चित वाला हट जाएगा और पूर्णांक बोधक भी हट जाएगा यहां से हमारा। तो निश्चित संख्यावाचक तो ये नहीं है, परिमाणवाचक है, परिमाप किया जा रहा है ना तापमान का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। पड़ोसी सही लिखा हुआ है, शुद्धिजन ये भी सही है, सरलता पूर्वक में बड़ा हुआ आता है, द्रवीभूत भी सही लिखा हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? विशेषणवाचक से नहीं हुआ है, तो देखते हैं। नकटापन नकटा शब्द से बना है, श्यानापन श्याना शब्द से बना है, गोरापन गोरा शब्द से बना है, इससे गोरेपन की भावना आती है, इससे सयानेपन की भावना आती है। नकटा एक भाव है, बल्कि अपना कोई भाव नहीं बनता है। ठीक है, हालांकि अपनापन एक शब्द है, बट अपनापन में अपना शब्द में कोई भावना नहीं आती। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। असंगत बताना है। गुण धर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। यस, ये राइट है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न होने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। नहीं, मुख्य कर्म वह होता है जो कि क्या प्रश्न का उत्तर हमें देता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि हमें असंगत को बताना है। बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है
उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यस, ये राइट है। आना, उड़ना एवं तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। यस, ये भी राइट है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? अव प्लस वाच्य नहीं, ये नहीं बन रहा है। अव प्लस धी, यस, अवधि बन रहा है। अव प्लस चन, नो नो, ये भी नहीं बन रहा है। अव प्लस अविनष्ट, अव प्लस निष्ठ नहीं, निष्ठ नहीं होता है। सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, ये सही बन रहा है। विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति, ये भी सही है। षट प्लस मास, षट मास होता है, क्षण मास नहीं होता है, षट मास होता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। शरद प्लस माला, शरण माला, ये भी सही है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। अभी तक हमने डिस्कस किया है हिंदी पार्ट के 15 क्वेश्चंस को। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 15 पार्ट्स को, 15 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स from the given options in the following sentence against the given blank. Teacher wrote dash outline of a story on dash board. ये ऑप्शंस को लगाकर देख लेते हैं। टीचर रोट, अ नहीं आएगा, एन आएगा, आउटलाइन है ना। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे। येस्टरडे हुआ तो विल लीव, विल बी लिविंग अपने आप चला गया, लीव भी चला गया। येस्टरडे में सेकेंड फॉर्म आती है, दैट इज लेफ्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस में पुट करके भी देख लेते हैं। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे, यस, ये सही है, यहां पर लेफ्ट आएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट नोशन hinted in the bracket against the blank space. You dash apologize or face the consequences. यहाँ पर कमांड दी जा रही है, इस वर्ड से रिलेटेड जो भी आएगा वो यहाँ फिल किया जाएगा। ठीक है, तो यू मस्ट अपोलोजाइज, नो मस्ट नहीं, यू शैल अपोलोजाइज, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव यहां पर क्या है? अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। ठंडी हवा समुद्र से बहती है, इस टाइप से इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होगा। तो कूल वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। ये जो पासिंग वर्ड है ये यहाँ पर किस चीज को डेनोट कर रहा है? जेरेंड नहीं है ये। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हाउस हुआ। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कंपाउंड वर्ड मीन्स जो एक या एक से ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। डेवलपमेंट, डेवलप प्लस मेंट, मेंट कोई वर्ड नहीं है, सो ये नहीं होगा।
न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्लस पेपर, यस दिस वन इज राइट। पावर प्लस फुल, नहीं ये नहीं बन रहा है। चाइल्ड प्लस हुड, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है हमें। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। सो ये हम ऑप्शंस लगा के देख लेते हैं। इन सैटरडे इवनिंग नहीं होगा, एट सैटरडे इवनिंग नहीं होगा, ऑन सैटरडे इवनिंग, यस दिस वन इज राइट। विद इन कोई नहीं यूज हो सकता यहाँ पर विद इन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following sentences in the options given below illustrates the use of intransitive verb। intransitive verb से related question आया हुआ है ये, देखते हैं। fire burns, intransitive verb इसी में ही यूज हुआ है। principal hoisted the flag on the independence day, ये भी नहीं होगा। she is reading the newspaper, इसमें भी डेफिनेशन दी गई है, पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। our team won the match, अगर ये our team won होता तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता, बट यहाँ है our team won the match, सो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। सो ऑन क्वेश्चन नंबर 53 our correct answer will be option number 1। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। नाउन कौन सा नहीं है? एडवाइस, राइस, डिवाइस, नाइस। नाइस कोई नाउन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है। बिगिनिंग इनका बेस वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। BEGINNING होगा, ठीक है, बिगिनिंग की स्पेलिंग। सो जो कि ये है यहाँ पर, ये वाली ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the options given below in the correct passive form of the following sentence। ये एक्टिव पैसिव वाला एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है। The Bhagavad Gita presents a balanced philosophy of life। देखते हैं ऑप्शंस को पढ़कर। बैलेंस फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता, यस ये सही है। अ बैलेंस्ड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ हैज बीन प्रेजेंटेड नहीं होगा, हैज प्रेजेंटेड यहां पर भी नहीं होगा, वॉज प्रेजेंटेड भी नहीं आएगा, ठीक है। इज प्रेजेंटेड आएगा बिकॉज यहां प्रेजेंट्स यूज हुआ है, SEIS। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द जिरंड इन द अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जिरंड क्या होगा? मेन वर्ड जो भी यूज होता है वो जिरंड होता है, नॉलेज नहीं, इम्प्रूव्स नहीं। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। सो इस सेंटेंस में जिरंड रीडिंग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Select the correct option from the following that correctly transforms the following sentence from direct speech to indirect। स्पीच कन्वर्जन का एक क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है, ठीक है, देखते हैं आगे। He said congratulations, he congratulated me, yes ये सही है। He said to me congratulations नहीं होगा, ये आप प्रोनाउंस बोलकर भी देख सकते हो, इससे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। He exclaimed congratulations, no। He is saying congratulations, no ये नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, He congratulated me। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Identify the correct meaning of the underlined idiom in the following sentence from the options given below। idiom से एक क्वेश्चन 2020 में भी है। आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर साल कवर होते हैं। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एनीवन। इस जो फ्रेज का यूज हुआ है, नॉट अ चाइल्ड्स प्ले मीन्स इजी नहीं है, वेरी इजी टू डू नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट टू डू, यस ये मैच हो रहा है यहाँ पर। प्लीजेंट टू डू, नो 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 इट्स नॉट प्लेजेंट, ओके। बोरिंग टू डू, नो इट्स नॉट बोरिंग इवन।
ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following words underlined in the sentences given as options has been used as a verb? वर्ब बताना है हमें जो अंडरलाइंड है उनमें से, कहां पर है ये। स्टेज परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड रासलीला, नहीं, यहां पर वर्ब नहीं हुआ परफॉर्मेंसेस। दी परफॉर्मर्स एनेक्टेड रासलीला ऑन द स्टेज, नहीं, यहां भी नहीं है, यहां तो ये मेन एक्टर्स हुआ, मेन हुआ, वर्ब नहीं है। ईच एक्टर परफॉर्म्ड, एक्टिविटी यहां पर बताई गई है, इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला, यस दिस वन इज राइट। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मूव्ड इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आज हमने डिस्कस किए हैं हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। बाकी जनरल सेक्शन का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।